चलो, तो ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, राइट। कल के लेक्चर में हमने सीखा था या देखा था द आंसर टू द क्वेश्चन कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, व्हाई टू डू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स एंड हाउ टू डू फाइनल अकाउंट्स, राइट। तो हाउ टू डू फाइनल अकाउंट्स में हमने ये देखा था कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस आपका बेस बनेगा, राइट। फाइनल अकाउंट्स के लिए ट्रायल बैलेंस आपका बेस है। तो अगर आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना है तो आपके पास एज अ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आपका क्वेश्चन बनेगा। इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हमें पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बनाना है। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट भी हमने कल देखा था कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे एंड साथ ही साथ पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट बनाएंगे, राइट। तो सम सॉल्व करने से पहले ये ट्रायल बैलेंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, राइट। तो ये जो ट्रायल बैलेंस है ये कहाँ से आता है, तो ये आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का ही हिस्सा है, राइट। 11th में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल एंट्रीज देना सीखा था एंड लेजर बनाना सीखा था। फिर लेजर के ऊपर से ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेजर्स के सारे बैलेंसेस आर ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। तो लेजर जब हम बैलेंस करते हैं, अकाउंट्स को जब हम बैलेंस करते हैं, डेबिट क्रेडिट है कि नहीं, तो डेबिट अगर बड़ा है, क्रेडिट छोटा है तो उसे हम डेबिट बैलेंस कहते थे। अगर किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है तो उसे हम क्रेडिट बैलेंस कहते थे। तो आपके अकाउंटिंग में जितने भी लेजर्स आते थे हम उसे एंड में बैलेंस करते थे और उनमें बचा हुआ बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते थे। ट्रायल बैलेंस हम बनाते थे टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ योर अकाउंटिंग, राइट। तो ट्रायल बैलेंस हमेशा दोनों साइड इक्वल होती है, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इक्वल होती है, राइट। अब ये ट्रायल बैलेंस इक्वल होता है मतलब डेबिट क्रेडिट होता है मतलब क्या, तो ट्रायल बैलेंस इस दो तरीके से आप बना सकते हो। ट्रायल बैलेंस आप टी फॉर्मेट में बना सकते हो। टी फॉर्मेट मतलब जिसमें 4 कॉलम्स बनेंगे, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट अमाउंट। मतलब नॉर्मल जैसे हम लेजर बनाते हैं वैसे ही टी फॉर्मेट में लेफ्ट साइड विल बी डेबिट साइड एंड राइट साइड विल बी द क्रेडिट साइड। तो ये एक तरह का फॉर्मेट है टी फॉर्मेट। या दूसरा आप उसे बना सकते हो स्टेटमेंट फॉर्मेट। तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में 3 ही कॉलम्स बनेंगे, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो फॉर्मेट कोई भी हो, टी फॉर्मेट हो या स्टेटमेंट फॉर्मेट हो, दोनों में डेबिट एंड क्रेडिट है, राइट। इन फर्स्ट फॉर्मेट 2 पर्टिकुलर्स है, डेबिट वाला पर्टिकुलर्स अलग है, क्रेडिट वाला पर्टिकुलर्स अलग है। बट इन सेकंड फॉर्मेट दोनों का पर्टिकुलर्स कॉमन है बट अमाउंट अलग अलग है। मतलब आप डेबिट में भी अमाउंट लिख सकते हो, क्रेडिट में भी लिख सकते हो। मतलब कोई आइटम लाइक फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग है तो उसकी अमाउंट आप डेबिट में लिखोगे। कोई आइटम लाइक फॉर एग्जांपल बैंक लोन है तो पर्टिकुलर्स में लिखोगे लेकिन उसकी अमाउंट क्रेडिट में लिखोगे। मतलब पर्टिकुलर्स एक ही है, अमाउंट लिखने के कॉलम 2 है। तो फॉर्मेट चाहे टी फॉर्मेट हो या चाहे स्टेटमेंट फॉर्मेट हो, दोनों फॉर्मेट में डेबिट एंड क्रेडिट मतलब ट्रायल बैलेंस 2 हिस्सों में बटा हुआ है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, राइट। गेटिंग इट। तो ये 2 तरह से आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिखा सकते हैं। आइदर दे कैन आस्क यू ट्रायल बैलेंस, या आपको एज अ क्वेश्चन वो ट्रायल बैलेंस टी फॉर्मेट में दे सकते हैं या वो ट्रायल बैलेंस आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में दे सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ डेबिट क्रेडिट अलग अलग 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर भी डेबिट क्रेडिट है, अमाउंट को बस अलग अलग डिवाइड किया गया है। Is it clear, right? तो ट्रायल बैलेंस कैन बी इन टी फॉर्मेट और कैन बी इन अ स्टेटमेंट फॉर्मेट, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायल बैलेंस चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो उसमें 2 हिस्से होंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, है कि नहीं। तो जो डेबिट साइड की आइटम है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड की आइटम है, वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा आपकी एसेट या फिर आपका खर्चा, राइट। ध्यान से सुनो, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड या डेबिट में जितनी भी आइटम्स है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जितनी भी आइटम्स है वो सारे आइटम हमेशा आइदर एसेट होगा या फिर खर्चा होगा। डेबिट में इन दोनों के अलावा और तीसरा कोई आइटम हो ही नहीं सकता। तो डेबिट का जो आइटम होगा वो आइदर आपके लिए एसेट होगा या फिर आपके लिए खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। गेटिंग इट। एंड ऑन दी अदर हैंड क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में हमेशा लायबिलिटी या फिर इनकम ही होगा। मतलब ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड विल रिप्रेजेंट लायबिलिटी यानी कि कर्जा या फिर इनकम यानी कि फायदा। सो कीप दिस इन वेरी माइंड कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये जो आइटम है ये खर्चा है, इनकम है, लायबिलिटी है, एसेट है, तो साइड के हिसाब से जाओ। डेबिट साइड है मतलब वो एसेट होना चाहिए या फिर खर्चा होना चाहिए। अगर वो खर्चा है तो एसेट नहीं है, एसेट है तो खर्चा नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, राइट, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पर 2 पार्टनर्स है, पार्टनर्स का नाम है शिल्पा एंड कतरीना। थोड़ा सा फिल्मी क्वेश्चन है, शिल्पा कतरीना का है बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इनका जो ट्रायल बैलेंस है ये इस बार आपको टी फॉर्मेट में दिया है, राइट।
डेबिट में पर्टिकुलर्स एन अमाउंट है, क्रेडिट में पर्टिकुलर्स एन अमाउंट है, मतलब लेफ्ट साइड इज योर डेबिट अमाउंट एंड राइट साइड इज योर क्रेडिट अमाउंट। तो लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट दिया, राइट साइड में पर्टिकुलर्स एंड क्रेडिट अमाउंट दिया। तो इस ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड रिप्रेजेंट करता है आपका एसेट या फिर एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करता है आपका इनकम या फिर लायबिलिटीज। गेटिंग इट राइट? तो एक एक करके हम छोटे से एग्जांपल लेते हैं, पूरा ट्रायल बैलेंस अभी नहीं डिस्कस करेंगे, आगे जब हम सम सॉल्व करेंगे तो पूरा ट्रायल बैलेंस डिस्कस करते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस के डेबिट में इनका जो पहला आइटम वो उन्होंने दिया हुआ है आपको लैंड एंड बिल्डिंग, देख सकते हो आप पहला आइटम लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये डेबिट साइड में। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट में मतलब वो आइदर आपका खर्चा होगा या फिर एसेट होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों में से क्या है? तो लैंड एंड बिल्डिंग इज योर प्रॉपर्टी, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग इज योर एसेट, है कि नहीं? लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एसेट है। दूसरा आइटम उन्होंने दिया है फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या होगा? फिर से एसेट है, राइट? फिर उन्होंने अगला आइटम दिया है बैड डेब्ट्स, राइट? बैड डेब्ट्स यानी कि पैसे डूब गए, तो बैड डेब्ट्स एसेट हो सकता है क्या? पैसा डूब गया मतलब आपके लिए क्या है? खर्चा है। तो बैड डेब्ट्स आपके लिए एक्सपेंस है। उसके आगे थोड़ा जाओगे तो उन्होंने दिया है वेजेस, सैलरीज, तो वेजेस भी आपके लिए खर्चा है, सैलरीज भी आपके लिए खर्चा है। वेजेस आप पे करते हो, सैलरीज पे करते हो, तो ये आपका पेमेंट है, खर्चा है। गेटिंग इट? तो जो डेबिट में जितने भी आइटम्स है अगर आप उनको पढ़ोगे तो डेबिट में दो ही आइटम आपको मिलेंगे। डेबिट साइड का आइटम आइदर आपका एसेट होगा या फिर आपका खर्चा होगा। तो डेबिट में आपको दो ही आइटम्स मिलेंगे, एसेट या फिर एक्सपेंस। डेबिट में एसेट या एक्सपेंस के अलावा तीसरा कोई भी आइटम नहीं होगा, ये याद रखो। वैसे इस ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे चलते हैं। तो इस ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में उन्होंने आपको दिया है, पहला कैपिटल दिया, उसको छोड़ के हम नीचे का आइटम देखते हैं, दिया है बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल का मतलब क्या है? बिल का पैसा देना बाकी है। तो देना बाकी मतलब सिंपल याद रखो, देना बाकी है, देना बाकी है मतलब लायबिलिटी, कर्जा है। तो देना बाकी यानी कि लायबिलिटी। उसका उल्टा आना बाकी मतलब एसेट, देना बाकी मतलब लायबिलिटी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखो। देना बाकी है, पैसा देना है, आई ओ टू समवन, मुझे किसी को देना है, तो देना है मतलब लायबिलिटी। उसका उल्टा मुझे अगर किसी से पैसा आना है मतलब मेरा एसेट बनेगा। इज इट क्लियर? तो ये आइटम आपको क्या दिया है? बिल्स पेएबल, बिल का पैसा पेएबल है मतलब बिल का पैसा देना बाकी है, तो देना बाकी मतलब ये बन गया आपके लिए लायबिलिटी। उसके नीचे दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट यानी कि टेम्पररी लोन। बैंक से जब आप टेम्पररी कर्जा लेते हो तो कर्जा लोन, अगेन बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए लायबिलिटी बनेगा। फिर उसके नीचे दिया है आपको, अगर थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो बैंक लोन, ये भी आपके लिए लायबिलिटी है। फिर लास्ट में अगर आप देखोगे तो उन्होंने दिया है सेल्स, राइट? ट्रायल बैलेंस के हम थोड़ी ही आइटम डिस्कस करें क्योंकि सम सॉल्व करते हैं तो हम सारे आइटम फिर से डिस्कस करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में लास्ट दिया उन्होंने सेल्स, सेल्स यानी कि जब आप माल बेचोगे तो आप पैसा कमाओगे, तो सेल्स इज योर इनकम, राइट? तो जो क्रेडिट साइड है ट्रायल बैलेंस की किसी भी सम में, क्रेडिट साइड विल रिप्रेजेंट आइदर योर इनकम या फिर योर लायबिलिटी, एज सिंपल एज दैट। तो ये सिंपल हमारा ट्रायल बैलेंस का डिस्कशन कि क्वेश्चन में जब आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा तो वो दो तरीके से दिया जाएगा, आइदर इन अ टी फॉर्मेट जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, या फिर स्टेटमेंट फॉर्मेट जिसमें पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट होगा, तीन ही कॉलम्स होंगे, राइट? बट याद रखने वाली चीज ये है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जितने भी आइटम्स है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे आइदर एसेट या फिर खर्चा। तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी? एसेट या फिर खर्चा। एंड उसका उल्टा ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी? इनकम एंड लायबिलिटी, कर्जा एंड फायदा। तो डेबिट वाले आइटम होंगे खर्चे एंड एसेट, क्रेडिट वाले आइटम होंगे इनकम एंड लायबिलिटी। या आप उल्टा कर सकते हो, डेबिट यानी कि एसेट्स, क्रेडिट यानी कि लायबिलिटी, डेबिट यानी कि एक्सपेंस एंड क्रेडिट यानी कि इनकम। डेबिट यानी कि एसेट्स, क्रेडिट यानी कि लायबिलिटी, डेबिट यानी कि एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट यानी कि इनकम। सो दिस आर दी डिवीजन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में दो हिस्से हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। बट इन ट्रायल बैलेंस में हम चार चीजें ढूंढ सकते हैं। हम ट्रायल बैलेंस से एसेट ढूंढ सकते हैं, लायबिलिटी ढूंढ सकते हैं, इनकम ढूंढ सकते हैं एंड एक्सपेंसेस ढूंढ सकते हैं। तो एसेट एंड एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ होंगे? डेबिट साइड। इनकम एंड लायबिलिटी कहाँ होंगे? ऑन द क्रेडिट साइड। सो इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि जो डेबिट में दिया है ये क्या है। तो जो डेबिट में दिया है वो एसेट होगा या फिर एक्सपेंस होगा, बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है। अगर डेबिट में आइटम है तो बस अपने आप को सवाल पूछो कि ये एसेट है या खर्चा है, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल पहला लैंड एंड बिल्डिंग, ये एसेट है या खर्चा है? तो ये एसेट है, राइट? उसके बाद कुछ नीचे आपको आइटम दिया था सैलरी, तो सैलरी एसेट है या खर्चा है? तो आंसर है खर्चा। तो डेबिट का आइटम पढ़ते वक्त खुद को बस यही क्वेश्चन पूछना है कि ये जो डेबिट का आइटम है ये मेरे लिए एसेट है या मेरे लिए एक्सपेंसेस है। इसके अलावा डेबिट में और कोई नहीं होगा।
ऑन दी अदर हैंड जब आप क्रेडिट में जाओगे तो क्रेडिट वाला आइटम आइदर आपका इनकम यानी कि फायदा होगा या फिर आपकी लायबिलिटी होगी। तो क्रेडिट का आइटम पढ़ते वक्त आपको खुद को बस यही क्वेश्चन पूछना है कि ये इनकम है या ये मेरी लायबिलिटी है। गेटिंग इट राइट? सो ये पॉइंट क्लियर है ट्रायल बैलेंस के ऊपर। अब हम चलते हैं ऑन दी एक्चुअल सम। अब हम पहला सम सॉल्व करेंगे, तो हम कौन सा सम सॉल्व करें? तो यही एग्जाम्पल नंबर 2 शिल्पा एंड कतरीना का हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट? तो ये क्वेश्चन में आपको दो हिस्सों में क्वेश्चन दिया है। ऊपर का हिस्सा इज ट्रायल बैलेंस, सो दिस इज अ ट्रायल बैलेंस, एंड नीचे आपको दी हुई एडजस्टमेंट्स। तो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स नीचे दी है और ये ऊपर ट्रायल बैलेंस है, राइट? तो सम सॉल्व करने से पहले जैसे मैंने अभी आपको कहा ट्रायल बैलेंस, इसमें भी दो हिस्से हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट वाले आइटम आपका खर्चा या फिर एसेट बनेगा एंड क्रेडिट वाले आइटम आपका इनकम या फिर लायबिलिटी बनेगा, राइट? अब सम सॉल्व करने से पहले कुछ छोटा सा डिस्कशन करते हैं। जब भी आपको फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ट्रायल बैलेंस एंड उसके साथ साथ नीचे क्या दी जाएगी? एडजस्टमेंट्स दी जाएगी। हमेशा ट्रायल बैलेंस होगा एंड नीचे एडजस्टमेंट्स होगी इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हेंसफोर्थ हम जब भी सम सॉल्व करेंगे तो हर एक फाइनल अकाउंट्स के सम में आपको ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स दी जाएगी, राइट? अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इंपॉर्टेंट है? तो हमेशा स्टेप वाइज सॉल्व करो तो कभी आपका सम गलत नहीं होगा। तो देयर आर सम स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो। तो जो पहला स्टेप है आपका सम सॉल्व करने में, तो स्टेप 1 इज कि फॉर्मेट को रेडी करो, राइट? फॉर्मेट जब भी रेडी करोगे अच्छे से स्केल, पेंसिल, पेन यूज करो, डार्क पेंसिल यूज करो, अच्छे से लाइंस दिखने चाहिए सबके, राइट? अच्छा हैंड राइटिंग होना चाहिए। तो स्टेप 1 इज ड्रॉ द फॉर्मेट। स्टेप 1 होने के बाद स्टेप 2 इज रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को स्टार्ट टू एंड पढ़ो, राइट? फिर उसमें दिए हुए एडजस्टमेंट्स के लिए ट्रायल बैलेंस पे टिक मार्क करो। ये आपका स्टेप 3 है। स्टेप 1 है आपका फॉर्मेट रेडी करो, स्टेप 2 है स्टार्ट टू एंड क्वेश्चन को पढ़ो, स्टेप 3 है एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन के एंड में दी हुई है, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट होगा, राइट? क्वेश्चन दो हिस्सों में हमारा हमेशा दिया होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ऊपर ट्रायल बैलेंस है और नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई है। तो स्टेप 1 में हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया, स्टेप 2 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन स्टार्ट टू एंड पढ़ना है, स्टेप 3 में जो दी हुई एडजस्टमेंट्स है उसके हिसाब से ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पर टिक मार्क करना है, राइट? इस पर हम आएंगे फिर से, राइट? तो स्टेप 1 फॉर्मेट रेडी करो, स्टेप 2 क्वेश्चन को पढ़ो, स्टेप 3 एडजस्टमेंट्स के लिए टिक मार्क करो। स्टेप 4 इज ये जो ऊपर का आइटम्स है ट्रायल बैलेंस, इन आइटम्स को आपके फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में पोस्ट करो। तो स्टेप 4 इज पोस्टिंग। स्टेप 4 क्या है? पोस्टिंग। कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटम्स है डेबिट में एंड क्रेडिट में, इन सारे आइटम्स को आपके फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में, जो स्टेप 1 में हम फॉर्मेट रेडी करेंगे उस फॉर्मेट में आपको पोस्ट करना है। पोस्टिंग के लिए वही लॉजिक, डेबिट के आइटम खर्चे या फिर एसेट में जाएगा, क्रेडिट के आइटम लायबिलिटी या फिर इनकम में जाएगा। गेटिंग इट राइट? ये स्टेप 4 है, पोस्टिंग है। पोस्टिंग करते वक्त आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम आप फाइनल अकाउंट्स में पोस्ट करोगे, हर एक आइटम को एक ही इफेक्ट देना है। कितना इफेक्ट देना है? एक ही इफेक्ट देना है, राइट? फिर स्टेप 5 इज सॉल्व द एडजस्टमेंट। स्टेप 5 क्या है? एडजस्टमेंट को सॉल्व करो। क्वेश्चन के नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे जितनी भी एडजस्टमेंट्स दी है वो सारे सॉल्व करने हैं। एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त आपको हमेशा याद रखना है कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स दी है, हर एडजस्टमेंट्स को यू हैव टू गो मिनिमम 2 इफेक्ट्स। हर एडजस्टमेंट्स को आपको क्या करना है? यू हैव टू गिव मिनिमम 2 इफेक्ट्स। तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स है उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे, एडजस्टमेंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हर एक एडजस्टमेंट जब हम फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में पोस्ट करेंगे तो हर एडजस्टमेंट को हम 2 बार रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि हम हर एक एडजस्टमेंट को मिनिमम 2 इफेक्ट देंगे। कुछ एडजस्टमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे जिसमें 2 से ज्यादा भी इफेक्ट हो सकते हैं, बट मैक्सिमम ऑफ द एडजस्टमेंट्स विल हैव मिनिमम 2 इफेक्ट, राइट? तो स्टेप 5 था आपका, एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करो और उसको 2 इफेक्ट्स दे दो। सो स्टेप 1 फॉर्मेट रेडी करो, स्टेप 2 क्वेश्चन को पढ़ो, स्टेप 3 एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक मार्क करो, स्टेप 4 ट्रायल बैलेंस की आइटम क्वेश्चन में पोस्ट करो, है कि नहीं? एक एक इफेक्ट दे दो उसका। स्टेप 5 एडजस्टमेंट को सॉल्व करो, मिनिमम 2 इफेक्ट्स ऑफ एवरी एडजस्टमेंट। फिर स्टेप 6 एडजस्टमेंट सॉल्व होने के बाद स्टेप 6 आएगा। स्टेप 6 इज क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट। स्टेप 6 क्या है? क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है, यानी कि बैलेंस करना है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करोगे तो आइदर डेबिट साइड बड़ा होगा या फिर क्रेडिट साइड बड़ा होगा, वही आपका बैलेंसिंग का लॉजिक, राइट? तो अगर डेबिट साइड बड़ा होगा तो इसका मतलब देयर इज अ लॉस, उसे हम ग्रॉस लॉस कहेंगे। एंड अगर क्रेडिट साइड बड़ा आया तो देयर इज अ प्रॉफिट, उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, राइट? जब हम एक्चुअल सम सॉल्व करेंगे तो ये और थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे, राइट? तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो,
एंड ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करो। उस ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ट्रांसफर करना है। ग्रॉस लॉस हो या ग्रॉस प्रॉफिट हो, उस ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट को आपको नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, राइट। तो ये आपकी स्टेप नंबर 6 है। स्टेप 6 क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करो, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ढूंढो और उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर करो, राइट। फिर स्टेप 7 आएगा। स्टेप 7 इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करो। स्टेप 7 क्या है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करो। उसमें भी वही होगा, डेबिट बड़ा आएगा या फिर क्रेडिट बड़ा आएगा। अगर डेबिट बड़ा आया तो हम उसे नेट लॉस कहेंगे, क्रेडिट बड़ा आया तो उसे हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। तो स्टेप 7 में आपको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस मिलेगा। उस नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस इज पार्टनरशिप का सम। तो जो कुछ भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा दैट विल बी एंजॉयड बाय द पार्टनर्स, राइट। तो जितने भी पार्टनर्स हो गए उनके बीच में ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट। तो स्टेप 7 में फाइंड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पार्टनर्स, राइट। अब स्टेप 8 में आपको पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को क्लोज करना है। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था कि एंड में हम पार्टनर्स करंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। तो आपको पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है और पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ढूंढना है और उस बैलेंस को आपको बैलेंस शीट में पोस्ट करना है। बैलेंस शीट में कहाँ कैसे पोस्ट होगी वो हम सम सॉल्व करते वक्त देखते हैं, राइट। एंड लास्ट स्टेप आपका स्टेप 9 होगा। वो ये होगा कि आपका स्टेप 9 में बैलेंस शीट शुड गेट टैली ऑटोमेटिकली। तो आपके 9 स्टेप्स में आपको हर बार फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करना है। स्टेप 1 इज क्या है हमारा? फॉर्मेट रेडी करो, राइट। स्टेप 2 क्वेश्चन को स्टार्ट टू एंड पढ़ो। स्टेप 3 ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को पढ़ो एंड उसके लिए एडजस्टमेंट्स को पढ़ो और उसके लिए ट्रायल बैलेंस के आइटम पर टिक मार्क करो। स्टेप 4 इज ट्रायल बैलेंस के आइटम को फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में पोस्ट करो। स्टेप 5 एडजस्टमेंट सॉल्व करो, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट एटलीस्ट 2 इफेक्ट। स्टेप 6 ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो। स्टेप 7 P&L अकाउंट क्लोज करो। स्टेप 8 पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्लोज करो एंड स्टेप 9 आपका फाइनल अकाउंट्स टैली होना चाहिए। तो ये 9 स्टेप्स में हमें ये शिल्पा एंड कतरीना का सम सॉल्व करना है। तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर द फॉर्मेट। फॉर्मेट रेडी करो। तो लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट। तो सब लोग अपनी अपनी नोटबुक, स्केल, पेंसिल, इरेजर सब कुछ बाहर निकालो, राइट। तो इस सम के लिए हमारा पहला सम है तो ध्यान से इसका हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है? तो इसका फॉर्मेट इस तरह बनाना है, राइट। तो कॉपी करो, यहाँ पर जैसे मैं स्क्रीन में बना रहा हूँ वैसे आप आपके नोटबुक में कॉपी करो, राइट। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, ये अच्छे से फॉर्मेट रेडी करो, राइट। फिर हम इसे आगे सम सॉल्व करने की अगली स्टेप्स पर चलते हैं, राइट। चलो तो फॉर्मेट रेडी करो। चलो तो सबका फॉर्मेट रेडी हो गया, राइट। तो सबने फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया एंड बैलेंस शीट बनाया, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट, राइट। दोनों में पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। यहाँ पर हम 2 कॉलम्स बना रहे हैं ऑन डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस शीट में भी, राइट। एक इनर कॉलम है, एक आउटर कॉलम है, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप फॉर्मेट बनाओगे तो ऊपर टाइटल लिखना मत भूलना, राइट। तो यहाँ पर ये शिल्पा एंड कतरीना के बारे में क्वेश्चन है तो ऊपर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स शिल्पा एंड कतरीना, राइट, या कतरीना। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत में हम टाइटल में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जो कोई भी पार्टनर्स है या उनके फर्म का अगर नाम दिया है तो फर्म का नाम लिखेंगे। अगर फर्म का नाम नहीं दिया है तो हम पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। तो ऊपर हम क्या लिख रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ मेसर्स शिल्पा एंड कतरीना, राइट। इस फॉर्मेट में हम क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग एंड P&L एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों का टाइटल हम ऊपर एक साथ लिख रहे हैं, राइट। तो आपको थोड़ा सा स्पेस सेविंग आइडिया है ये कि ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट आप एक साथ ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ जब हम विजुअली उसे समझेंगे तो ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे का हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, राइट। तो एक यहाँ पर इमेजिनरी लाइन मार लो आपके हिसाब से,
राइट। तो ये इमेजिनरी लाइन के ऊपर का हिस्सा इस ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे का हिस्सा इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। दोनों का टाइटल एक साथ हम ऊपर लिख रहे हैं कि इन द बुक्स ऑफ मिसेस शिल्पा एंड कतरीना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अगले पेज पर हम बना रहे हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाओगे इन पार्टनरशिप, हमें और एक अकाउंट बनाना है, राइट। तो एंड में हम और एक अकाउंट बनाएंगे, राइट। वो आइदर पार्टनर्स कैपिटल होगा या फिर पार्टनर्स करंट होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है या पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, वो डिसाइड करना है क्वेश्चन देख के। तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन को स्कैन करो ऊपर से लेके नीचे तक एंड मुझे बताओ कि क्वेश्चन में पार्टनर्स का करंट अकाउंट दिया है क्या। क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस पे चेक करो, राइट। अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट दिया है तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं दिया है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, राइट। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस ऊपर से नीचे चेक करोगे तो ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, राइट। आपके क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में केवल शिल्पा एंड कतरीना का क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया है। तो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो हमारे फॉर्मेट में हम और एक अकाउंट ऐड करेंगे, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो आपके फॉर्मेट में सब लोग यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट इस तरह और बनाओ। तो ऊपर हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर पर्टिकुलर्स, एक शिल्पा का अमाउंट कॉलम, एक कतरीना का अमाउंट कॉलम एंड अपोजिट साइड पर्टिकुलर शिल्पा एंड कतरीना। जैसे अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग में फॉर्मेट में कैपिटल अकाउंट बनाया था, वैसे ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, बट ये फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट के अंदर बनेगा, राइट। तो ये हमें अलग से सॉल्व नहीं करना है, ये हमारे फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट के अंदर ही बनेगा। जब हम फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करेंगे उसी के अंदर या तभी इस अकाउंट में एंट्रीज होगी। इज इट क्लियर, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये हमारा स्टेप 1 हुआ सम सॉल्व करने के लिए। तो स्टेप 1 क्या था हमारा, स्टेप 1 था फॉर्मेट बनाओ, राइट। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, राइट। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, रीड क्वेश्चन ऑन योर ओन, राइट। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन स्टार्ट टू एंड पढ़ो, ईच एंड एवरी आइटम पढ़ो एंड पढ़ते पढ़ते एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया है क्वेश्चन में, वो अगर है क्वेश्चन में तो उसे अंडरलाइन करके मार्क करके रखो, राइट। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, रीड द क्वेश्चन स्टार्ट टू एंड, राइट। वीडियो को पॉज करो। चलो, तो सबने क्वेश्चन पढ़ा, राइट, स्टार्ट टू एंड पढ़ा। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिला आपको, राइट। तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स का नहीं दिया हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है, तो हम फिर से वही लॉजिक अप्लाई करेंगे जो हमने इससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग में लगाया था कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है तो इसका मतलब पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है तो इसका मतलब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है। यानी कि यहाँ पर कतरीना एंड शिल्पा या शिल्पा एंड कतरीना एंड में जो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में इक्वली शेयर करेंगे। गेटिंग इट? सो देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन, इसका मतलब दे आर इक्वल पार्टनर्स, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, राइट। तो आगे हमारा 2 स्टेप्स हो गया। पहला हमने फॉर्मेट रेडी किया, दूसरा हमने क्वेश्चन पढ़ा, राइट। क्वेश्चन पढ़ते वक्त मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा तो उसे मार्क करो जो नहीं था। अब तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट कि हम क्वेश्चन में दी हुई एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे और उसके लिए ट्रायल बैलेंस में टिक मार्क करेंगे। तो मेरे साथ सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में भी एडजस्टमेंट्स पढ़ो एंड ट्रायल बैलेंस में उन एडजस्टमेंट्स के लिए टिक मार्क करो, राइट। तो यहाँ पर आपको पहली एडजस्टमेंट दी है, द स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड एट 58,000 ऑन 31 मार्च 2019। तो ये हमारी पहली एडजस्टमेंट है जिसमें आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक ऑन हैंड, राइट, ऑन 31 मार्च। तो साल के एंड वाला स्टॉक हमेशा क्या होगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। तो जो पहली एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद आप किसी भी सम में जाओ, किसी भी क्वेश्चन में जाओ, हर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट मिलेगी। 11th में भी हमने किया था, इस बार भी वही मैं कह रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक हर एक क्वेश्चन में आएगा। लेकिन इस एडजस्टमेंट के लिए आपको कहीं पर भी टिक मार्क करने की जरूरत नहीं, मतलब ट्रायल बैलेंस में किसी भी आइटम पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। इसे हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर, राइट। अब चलते हैं दूसरी एडजस्टमेंट पर। तो दूसरी एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टी इज 1500 एंड वेजेस इज 800।
क्या क्या है दूसरी एडजस्टमेंट कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टी 1500 है एंड वेजेस 800 है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि रॉयल्टी के 1500 रुपये एंड वेजेस के 800 रुपये आपको देने बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, राइट। तो क्या क्या देना बाकी है, रॉयल्टीज एंड वेजेस। तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में चेक करो, आपके पास ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में रॉयल्टीज एंड वेजेस दिया हुआ है क्या। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो रॉयल्टी भी है एंड वेजेस भी है, तो इन दोनों पे एक एक टिक मार्क करो। पुट अ टिक मार्क ऑन रॉयल्टी एंड पुट अ टिक मार्क ऑन वेजेस, राइट। तो एक रॉयल्टी पे टिक मार्क हो गया, एक वेजेस पे टिक मार्क हो गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी एडजस्टमेंट पर। तो तीसरी एडजस्टमेंट में कहा है सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ इज ₹2000। तीसरी एडजस्टमेंट क्या है, सैलरी पेड टू स्टाफ ₹2000। आपने स्टाफ को 2000 रुपये सैलरी पे किया। किसे पे किया आपने, स्टाफ को 2000 सैलरी एडवांस पे किया। एडवांस मतलब काम होने से पहले ही, अगले महीने का सैलरी अभी दे दिया, राइट। तो इसके लिए ऊपर क्वेश्चन में फिर से ट्रायल बैलेंस में चेक करो सैलरी है क्या, सैलरी है तो पुट टिक मार्क ऑन सैलरी, तो पुट टिक मार्क ऑन सैलरी, राइट। चौथी एडजस्टमेंट पे चलते हैं। चौथी एडजस्टमेंट में कहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो ये जो चौथी एडजस्टमेंट है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। इस एडजस्टमेंट पर 2 स्टार मार्क करो। 2 स्टार का मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट आइटम। जब भी मैं आपको किसी आइटम पर स्टार करने के लिए कहता हूँ इसका मतलब दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको उसे बार बार रिवाइज करना है। कीप ऑन रिवाइजिंग दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। ये हमने 11th में भी पढ़ा था, 12th में हम फिर से इसे नए तरीके से पढ़ेंगे, राइट। तो इस एडजस्टमेंट में 2 हिस्से, इस एडजस्टमेंट में 2 हिस्से। पहला हिस्सा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड दूसरा हिस्सा है एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पर 2 एडजस्टमेंट्स है। तो ट्रायल बैलेंस में आ जाओ। ट्रायल बैलेंस में आपको क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर्स मिलेगा। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में देखोगे तो देयर इज आइटम कॉल्ड सन्ड्री डेटर्स। दिख रहा है क्या सबको, ऊपर से तीसरा आइटम है सन्ड्री डेटर्स। तो पुट 2 टिक मार्क ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे 2 टिक मार्क करो, राइट। ये जो हमारी एडजस्टमेंट नंबर चौथी थी, इस चौथे एडजस्टमेंट के लिए सन्ड्री डेटर्स पे 2 टिक मार्क करो। तो सबने सन्ड्री डेटर्स पे 2 टिक मार्क किए। इसके साथ साथ क्वेश्चन में आपको और 2 आइटम्स चेक करने की है या नहीं। एक बैड डेब्ट्स, तो चेक करो क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स दिया है क्या। तो क्वेश्चन में अगर आप नीचे जाओगे तो सन्ड्री डेटर्स की एक आइटम के बाद उन्होंने क्वेश्चन में आपको बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, तो पुट अ टिक मार्क ऑन बैड डेब्ट्स ऑल्सो। बैड डेब्ट्स पे टिक मार्क करो, राइट। तो जब भी बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी की एडजस्टमेंट आएगी तो बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी 2 एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में 2 एडजस्टमेंट है। एक उन्होंने कहा है कि प्रोवाइड फॉर बैड डेब्ट्स और एक उन्होंने कहा है कि प्रोवाइड या क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो इन 2 एडजस्टमेंट्स के लिए हमने सन्ड्री डेटर्स पे 2 टिक मार्क किया। तो पहला मैंने सन्ड्री डेटर्स पे 2 टिक मार्क किया। फिर मैंने चेक किया कि क्वेश्चन में पहले से ही बैड डेब्ट्स है क्या, तो क्वेश्चन में पहले से ही बैड डेब्ट्स है तो बैड डेब्ट्स पे मैंने 1 टिक मार्क किया। अब मैं क्वेश्चन में चेक करूंगा कि क्वेश्चन में पहले से ही आरडीडी दी है क्या, राइट। तो क्वेश्चन में चेक करो कि क्वेश्चन में पहले से आरडीडी है क्या, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है क्या। तो अगर आप क्रेडिट साइड में देखोगे तो क्रेडिट साइड में सेकंड लास्ट आइटम इज आरडीडी, दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो उस पर टिक मार्क नहीं करना है, उस पर हैशटैग मार्क करना है। व्हाट इज मीन बाय हैशटैग वो हम सम सॉल्व करते और देखते हैं, राइट। तो ये जो आपकी चौथी एडजस्टमेंट थी, चौथी एडजस्टमेंट में 2 आइटम्स थे। एक था कि प्रोवाइड फॉर बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। उसके लिए मैंने पहले डेटर्स पे 2 टिक मार्क दिया, बैड डेब्ट्स पे 1 टिक मार्क दिया एंड जो क्वेश्चन में ऑलरेडी आरडीडी है उस पर मैंने हैशटैग मार्क किया। इज इट क्लियर। तो इस 4th एडजस्टमेंट के लिए ये 4 मैंने मार्किंग कर लिए। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5, राइट। तो जो लास्ट एडजस्टमेंट है उन्होंने कहा है डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%। सो इट इज़ वेरी सिंपल बेसिक एडजस्टमेंट। क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग को 5% से डेप्रिसिएट करो, फर्नीचर को 10% से डेप्रिसिएट करो। तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है सबको, पुट अ टिक मार्क ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। फर्नीचर दिख रहा है तो पुट अ टिक मार्क ऑन फर्नीचर, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टेप 3 किया। स्टेप 3 में हमने एडजस्टमेंट पढ़ के सारे ट्रायल बैलेंस आइटम पर जिन जिन आइटम्स पर एडजस्टमेंट थी ट्रायल बैलेंस में उन पर हमने टिक मार्क लगा दिया। यहाँ पर हमारे तीसरी स्टेप कंप्लीट हुई। तो हमारी चौथी स्टेप क्या है, तो हमारी चौथी स्टेप कहती है कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को पोस्ट करो टू द फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो यही चौथी स्टेप हम करने वाले हैं, बट अभी नहीं, अगले लेक्चर में, राइट। तो
आज का आपका होमवर्क ये है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया, राइट, फॉर्मेट बताया, तो आपको आज का होमवर्क है, आपको और 2 सम्स का फॉर्मेट रेडी करना है बिना नाम के। मतलब आपको फॉर्मेट इसी प्रकार बनाना है जैसे अभी हमने बनाया था, राइट। उसमें आपको ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, नीचे कैपिटल या करंट, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का टाइटल नहीं लिखना है, कॉलम्स ड्रॉ करके रखो। ऊपर भी इन द बुक्स ऑफ लिखो, आगे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। नीचे फॉर द ईयर एंडेड लिखो, आगे डेट लिखने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, इतना ब्लैंक फॉर्मेट आपको रेडी करना है एटलीस्ट फॉर 2 सम्स, राइट। तो फिर कल के लेक्चर में हम मिलते हैं और कल के लेक्चर में इस सम को हम कंप्लीट करते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर का टेक अवे क्या क्या है, तो आज के लेक्चर में हमने पहले ट्रायल बैलेंस डिस्कस किया कि ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट एक आपको अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा है। जर्नल, लेजर, लेजर के ऊपर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में 2 साइड्स होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो डेबिट के आइटम्स होते हैं वो हमेशा एसेट या फिर खर्चा होगा, एंड क्रेडिट का आइटम आइदर इनकम या फिर लायबिलिटी होगा, राइट। सो दिस इज द टेक अवे ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर हमने देखा कि व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व फाइनल अकाउंट्स का सम। तो हमने देखे देयर आर टोटल 9 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करने के लिए, राइट। फिर हमने अभी शिल्पा एंड कतरीना का सम एग्जांपल नंबर 2 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक स्टार्ट करना सॉल्व किया, जिसके हमने पहले 3 स्टेप्स किए। पहला स्टेप हमने फॉर्मेट रेडी किया, राइट, सबका फॉर्मेट रेडी है। दूसरा स्टेप आपने क्वेश्चन पढ़ा पूरा, एंड तीसरा स्टेप हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट्स को पढ़ा, उन एडजस्टमेंट्स के हिसाब से ट्रायल बैलेंस पर जिन जिन आइटम्स पर एडजस्टमेंट थी उन पर हमने टिक मार्क लगाया, राइट। तो यहाँ पर हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हुए फाइनल अकाउंट्स के सॉल्व करने के। कल हम 4थे से लेकर 9वें स्टेप्स तक पूरा फाइनल अकाउंट्स का ये एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में हम यही रुक रहे हैं, राइट। हैव अ गुड डे, बाय।